बैंक ऑफ इंडिया लशागढ़ की लापरवाही के चलते दो व्यक्तियों का एक ही खाता संख्या बिना हस्ताक्षर मिलान से निकाले गए लाखों रुपए। सिमडेगा जिले के कोलेबीरा प्रखंड अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया लशागढ़ का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि कोलेबीरा प्रखंड अंतर्गत एडिका पंचायत के पोगलोया अम्बाटोली निवासी विधवा मरियम कंडुलना विगत 5 साल से जंगल में गिरे फल फूल चुनकर अपने छोटे बच्चों को पाल रही है। मरियम के घर में अनाज तक नहीं है। मरियम का पति स्वर्गीय कुशल कंडुलना का निधन 4 साल पहले ही हो चुका है। पहली पत्नी के निधन के बाद कुशल कंडुलना ने मरियम कंडुलना से दूसरी शादी की। इनका भी एक 4 वर्षीय पुत्र है। मरियम कंडुलना कम पढ़ी लिखी है। इनकी विधवा पेंशन भी नहीं बनी है। इनका राशन कार्ड है, लेकिन 3 से 4 महीने पहले राशन कार्ड भी बंद हो चुका है। अब इन्हें राशन नहीं मिलता है। राशन न मिलने के कारण मरियम कंडुलना को काफी दिक्कतें हो रही है। गाँवों की जंगल से गिरे फल फूल बेचकर अपने बच्चों को पाल रही है। वहीं मरियम कंडुलना द्वारा बताया गया है कि बैंक ऑफ इंडिया लशागढ़ शाखा में एक ही बैंक खाता 2 अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर है। उस व्यक्ति का नाम भी मरियम कंडुलना, पति निरल कंडुलना, गांव पोगलेया प्रश्न टोली है। बैंक ऑफ इंडिया लशागढ़ शाखा की लापरवाही के चलते मरियम कंडुलना की जिंदगी तबाह हो गई। उनके घर बैंक ऑफ इंडिया लशागढ़ के कर्मचारी आए और उन्हें बैंक बुलाकर ले गए और उनके पास से पासबुक ले और बैंक पासबुक भी उन्हें वापस नहीं दी गई। जबकि बैंक ऑफ इंडिया लशागढ़ शाखा में उनके पति स्वर्गीय कुशल कंडुलना के निधन के बाद उनका LIC का 1,28,900 रुपए खाते में आए, परंतु मरियम कंडुलना पति निरल कंडुलना द्वारा इसी पैसे की निकासी कर ली गई। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उनका हस्ताक्षर और मरियम कंडुलना पति निरल कंडुलना का हस्ताक्षर अलग है। बैंक ऑफ इंडिया लशागढ़ शाखा द्वारा यह निकासी कैसे हुई, खुद में बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह। मरियम कंडुलना द्वारा ये भी कहा गया बैंक ऑफ इंडिया लशागढ़ शाखा की लापरवाही से उनके जीवन में काफी दिक्कतें आई हैं। उनके घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं है और उन्हें सरकार की तरफ से कोई भी सुविधाएं आवंटित नहीं कराई गई हैं। इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि उनके पास प्रखंड या जिले तक जाने के लिए पैसे तक नहीं है। वहीं जब इस बात की जानकारी मीडिया को हुई तब अम्बाटोली मरियम के घर वह जांच के लिए गए। तो जांच के दौरान उन्होंने ग्रामीणों और मरियम कंडुलना पति स्वर्गीय कुशल कंडुलना से बातचीत की गई। तो उनके द्वारा यह कहा गया कि यह मामला सही है। वहीं दूसरी तरफ जब मरियम कंडुलना पति स्वर्गवासी निरल कंडुलना से बातचीत की गई तो उनके द्वारा कहा गया उनके खाते में पैसे कैसे आए उन्हें यह समझ में नहीं आया, परंतु बाद में उन्होंने यह सोचा कि उनकी जमीन में सिमडेगा बीरू ग्रिड गए बिजली लाइन जाने से पेड़ पौधे कटने और बिजली पोल लगने के मुआवजे के पैसे आए हैं। यह समझकर उन्होंने खाते में आई हुई रकम की निकासी की, जो उनके ही नाम की दूसरी महिला मरियम कंडुलना के LIC का पैसा था। उन्होंने बैंक से निकासी 2 बार 40,000 रुपए की है। बाकी निकासी सुविधा केंद्र और प्रज्ञा केंद्र से की है, जो कि उनके रुपए खर्च हो चुके हैं। बैंक ऑफ इंडिया लशागढ़ शाखा की लापरवाही से उन दोनों वृद्ध महिलाओं की जिंदगी में तूफान सा खड़ा कर दिया है। आखिरकार बैंक से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? 2 व्यक्तियों का एक ही खाता संख्या कैसे हो सका है, जबकि दोनों व्यक्तियों का हस्ताक्षर अलग अलग है? बिना हस्ताक्षर मैच किए यह निकासी कैसे हुई? लशागढ़ शाखा से इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे हो सकती है? आपको क्या समस्या है? मुके खाए पी के थी कोनो ना खे खाए को वाला कर के लिए केहू आदमी ना खाए मोर घर ना खे और विधवा पेंशन नहीं मिले मुके बहन है। आपका पति नहीं है ना खे? ये बात सही है? हाँ सही है, इसका पति नहीं है और घर में काम करने के लिए तो अभी कोई नहीं है। बहुत दिक्कत हो रहा है इसको और खाने पीने के लिए तो लाहा सब चुनती है, भूती बनिहार करती है और नहीं रहने पर टोला वाला लोग सहयोग करते हैं, थोड़ा थोड़ा चावल सब पैसा सब दे करके। इनको राशन नहीं मिलता है क्या? राशन कार्ड तो है लेकिन कुछ दिन से बंद हो गया। इसका फिंगरप्रिंट नहीं काम करता है तो डीलर लोग बंद कर दिए हैं। तो जाके बोले थे तो बनवा लीजिए बोले थे, तो जनता दरबार में 19 दिसंबर को हुआ था, उसमें भी समस्या ले करके गए थे और ऑनलाइन सब तो दोबारा करवाए हैं लेकिन अभी तक नहीं। कौन सा डीलर से मिलता है? वही संध्या बुड़ू डीलर से लेते हैं। कौन सा गांव है आप लोग का? पोगलोया अम्बाटोली। और इनका पति का कुछ आया हुआ था क्या पैसा वैसा? हाँ, वो LIC में पैसा जमा कर रहे थे, उसके बाद में वो डेथ हो गए तो एजेंट आ करके इसका फोटो सब और क्या क्या सब सर्टिफिकेट सब ले करके बना दिया था और इसका LIC पैसा अकाउंट में चला गया, लेकिन तो अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो बैंक वाले लोग इसका पासबुक को ले गए और बोले नहीं देंगे, फाड़ देंगे, बोले कुछ गड़बड़ है अकाउंट नंबर में।
बैंक वाले यहाँ आए थे क्या? आए थे बैंक वाले, कौन आया था वो तो हमको भी नहीं पता, लेकिन आए थे। और अभी तक पैसा नहीं मिला है इनका? नहीं मिला है। तोहरे के बैंक लचड़ागढ़ बैंक ऑफ इंडिया से कोई शिकायत हुई है? क्या थे जन होई? का शिकायत हुई है? पैसा तो निकला लो। का चीज कर पैसा निकलाला? पैसा तो आवत रहे तो का मोह निकलात रहो, पैसा दरकार होई घरी में निकलात रहो, 40,000 निकला। तोहर पैसा आवल रहे? कहीं से आए रहे पैसा? अरे तब जो मोह निकला लो तब। अच्छा, टोटल कितना पैसा निकला है? 2,000 निकला है। कितना? 40। 40 दो बार और भी पैसा निकलाल है? बैंक से नहीं निकला, कहाँ से निकला है? दुकान लाली से निकला। तो तोहरे के कहाँ से पैसा आया रहे बोला? ओके तो मैं कहाँ पता जानू तो। ओहे गाछ मान ढेर कैट रहे से कर कोनो की आवत है रे कई के मैं निकला लो। और कहाँ से? तोहर खाता और केकरो खाता नंबर मैच करत रहे का? हाँ, केकर? मरियम कंडुला वो अम्बाटोली के। और तोहर खाता नंबर? मोहजुन मरियम कंडुला और खाता नंबर एके रहे। तो दुइयों कर खाता नंबर एक रहे? एके रहे, मैं का जान लो। तो बैंक वाला के शिकायत नहीं करला दुइयों कर खाता नंबर एक रहे कही के? काई रहे जुन तो तोर पैसा और का कहो ना तो निकला ही कहला है, मैं निकला हो पैसा, झूठ नहीं कहो तो मैं निकला हो पैसे 40,000 के बार 40,000 निकला रहो और एक बार 40,000 कहला। लचड़ागढ़ बैंक ऑफ इंडिया बैंक मैनेजर के सामने हम लोग आए हुए हैं। तो सर एक कंप्लेन आई थी पोगलिया अम्बाटोली मरियम कंडुल्ला के नाम से, उनका हस्बैंड डेथ किए थे। तो उनका कहना है कि मेरा LIC का पैसा आया हुआ था तो मेरे को अभी तक नहीं मिल पाया है। इस विषय पे आप अपना कुछ सजेस्ट कीजिए कि आखिर मैटर क्या है? मैटर क्या है कि जो खाता नंबर वो लोग दी थी, हाँ, वो किसी दूसरे का खाता था, क्या ना, वो खाता गलत खाता में पैसा चला गया, जिसके कारण वो जो खाता धारक है वो पैसा निकाल लिया। उससे हम लोग मिले हैं तो उसको बात किया कि पैसा दे देने के लिए, तो बोलती है कि हाँ दे देंगे, लेकिन अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला। अम्बाटोली मरियम कंडुल्ला का कहना है कि मेरा खाता अकाउंट और परसनटोली मरियम कंडुल्ला का खाता अकाउंट नंबर सेम है और हम लोग का नाम भी सेम है। तो इसमें इस तरह का दो कैंडिडेट और एक ही अकाउंट नंबर कैसे हो गया? पहले ये पैसा आने से पहले उसका पता चल गया था कि गलत खाता धारक का खाता गलत आदमी में चला गया, ठीक है, उसको सही किया गया और जो गलत खाताधारी था उसके खाता को ठीक करके जो सही खाता धारक था उसको दिया गया। लेकिन वो जब पासबुक जमा होने के बाद वो पैसा आया है, जिसके कारण वो जिसका खाता में पैसा आया वो निकाल लिया गया। तो ये गलती कहीं ना कहीं बैंक की है या खाता धारक की है? पहले बैंक की गलती थी लेकिन वो ठीक किया, लेकिन जब वो जान रहा है कि मेरा खाता नहीं है वो, तो उसमें वो पैसा क्यों मंगाया? तो खाता धारक को दूसरा अकाउंट दिया गया था? नहीं, उसके बदले कोई अकाउंट नहीं दिया गया? नहीं। तो जब वो अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में लचड़ागढ़ में अकाउंट खोली हुई थी और उसका अगर मान लीजिए कि अकाउंट गलत हो गया तो उसको उसके बदले में अकाउंट क्यों नहीं दिया गया? उस समय क्या था तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि हम तो नहीं थे, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। अभी जो स्थिति है जो मशीन में हम देखते हैं उसके अनुसार ही बोल रहे हैं कि खाताधारक को सही खाताधारक को खाता दिया गया और वो खाता उसके पास नहीं है, लेकिन भी वो खाता में पैसा मंगाया गया। उनका कहना है अम्बाटोली
मरियम कंडुल्ला का कहना है कि हमको बैंक कर्मी बैंक बुलाया। क्या समाधान निकाला जाए? तो ये बात सही है कि एक महीने का पैसा दूसरे द्वारा निकाल दिया गया, चूँकि दोनों महिला का नाम सेम था और अकाउंट नंबर भी सेम दे दिया गया था किसी कारणवश, तो उसके के चलते दूसरी महिला का पैसा दूसरे के खाते में चला गया। उस महिला का भी अकाउंट उस पैसे का निकासी कर दिया और चूँकि दोनों महिला गरीब हैं, किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान न हो, इसलिए बैंकों स्तर पर हम लोग प्रयास करेंगे कि इस मामले को सुलझाया जाए और जल्दी से जल्दी दोनों को सामान्य संतुष्ट करके सेटलमेंट किया जाए। इस महिला का पैसा नहीं निकल रहा है, उस महिला के यहाँ खाने को अनाज नहीं, ऐसे में कहीं भूखमरी का शिकार ना हो जाए, तो तत्काल ऐसा कोई व्यवस्था किया जाए ताकि उस महिला को कुछ पैसा मिल जाए, ताकि घर उसका परिवार चल सके। उसका पति का देहांत हुआ, LIC का पैसा था, अब उसे नहीं मिल रहा। सही है कि महिला का देहांत हो, उसको पैसा मिले, उसके पास सोर्सेज की कमी है। हमारा प्रयास ये होगा जल्दी से जल्दी इस विवाद को खत्म किया जाए और जो भी जिसका भी पैसा जो उसको भुगतान मिले और अपना परिवार चला और इस मामले को जल्दी से जल्दी निष्पादित किया। क्योंकि दूसरी महिला का आवास रुक गया है, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन है तो भी रुक गया है। क्या अकाउंट फ्रीज रहने से एक इस परिवार को तकलीफ नहीं होगा? आवास का पेंशन जहाँ स्टेटमेंट में उसके खाते में आवास का पैसा आया नहीं है, इस स्तर पर रुका है, इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो भी इस स्तर पर भी जो भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो अलग अलग लोगों का एक ही अकाउंट खोल देना सर, एक ही खाता नंबर दे देना, आखिर बैंक की गलती मानते हैं। ये किस स्तर पे गलती हुआ पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही है, जांच का विषय है, जांच के बाद हम लोग इसको किस तरीके से इसको गलती मिले। दोनों परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करें। बिल्कुल दोनों परिवार महिला के घर क्या समस्या है? इस विधवा महिला को ना पेंशन मिल रहा है, ना घर बन रहा है, और अब तो कर्ज लेने की बात बैंक वाले कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर जो है कि निश्चित रूप से यहाँ पर बैंक कर्मियों की गलती की सज़ा जो है कि इन गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप ज़िले में बराबर देख रहे हैं कि बैंक की क्या स्थिति है। चाहे आप यहाँ से एकदम सीधे दूसरी छोर बोलबा चले जाइए, वहाँ तो स्थिति है कि लोग रो ही रहे हैं बैंक की वजह से। और आज यहाँ पर स्थिति ये आन पड़ी है कि यहाँ पर जो है कि बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर, उनकी गलती के कारण जो है कि आज इन ग्रामीणों को सज़ा भुगतनी पड़ रही है। आज देखिए जो है कि एक ही दो व्यक्तियों का एक ही बैंक अकाउंट कैसे हो सकता है, और जबकि बैंक अकाउंट काफ़ी पुराना है, 5 साल पुराना है। और इसमें जो है कि अभी देखिए इस दोनों ही महिलाएं गरीब हैं। अब इनका जिसने निकासी किया है उनको ये लगा कि इनके यहाँ ज़मीन पर जो टावर गड़ा उसका पैसे आए, इन्होंने अपने निकाल करके जो है कि पैसे खर्च कर लिए और काफ़ी समय हो गया इसका। अब जो है कि इसमें बैंक वालों का भी प्रेशर आ रहा है। आप जैसे अभी इन्होंने बताया कि आपको पैसा भरना होगा, किसी के द्वारा, कर्मियों के द्वारा धमकाया जा रहा है, मैनेजर के द्वारा यहाँ पर आकर के ये कहा जा रहा है कि इनको जो है कि पैसों को जो है कि भरने के लिए इनको वहाँ से लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब लोन भी उपलब्ध हो जाने के बाद भी गरीब महिला जो है कि किस तरीके से उस लोन को अदा करेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती है कि बैंक मैनेजर की, बैंक वालों की। तो उसकी सज़ा की जो भाग है वो ये क्यों भुगते, या फिर वो महिला क्यों भुगते जिनके यहाँ उनके पति की मृत्यु के बाद LIC का पैसा आया था, जिनको गलती से इन्होंने निकाला। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने दूसरे अकाउंट से जो है कि फ्रॉड करके पैसा निकाला, इन्होंने अपने ही अकाउंट से, अपने ही खाते से पैसे को निकासी की। अब उस खाते में जो है कि इनका जो है कि आवास, आप पीछे मेरे खड़े देख रहे हैं, इनका आवास बन रहा है, इनका पेंशन है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। अभी इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि ये घर को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि एक जो परिवार है वो तो भुखमरी के कगार पर आ गया। हाँ। ये भी भुखमरी के कगार पर आ जाएगी बैंक की गलती से। निश्चित रूप से अभी इसमें जो है कि बैंक अगर अपने तरफ से किसी तरह कोई ठोस कदम नहीं उठाती और अपनी गलतियों को नहीं सुधारती है, तो निश्चित रूप से ये दोनों गरीब परिवारों को इनकी जो है कि कार्यों की वजह से इनको तकलीफ होने वाला है। इनको न्याय दिलाने के लिए क्या कीजिएगा? न्याय दिलाने के लिए अभी तो हम सबसे पहले जो है कि हमारे LDM साहब से, जो जिला के अधिकारी हैं बैंक के, उनसे हम बात करेंगे। नहीं होने के बाद हम उपायुक्त महोदया से भी बात करेंगे कि ऐसे ऐसे मैनेजरों को यहाँ से तुरंत हटा दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ पर जो है कि लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए नहीं, उनको बढ़ाने के लिए। पैसे की भरपाई भी तो उन्हीं से होनी चाहिए। गलती बिल्कुल, पैसे की भरपाई तो उनके माध्यम से ही होनी चाहिए। उनकी जो गलती है उसकी सजा ये गरीब क्यों भुगते?
ये कहाँ से लोन लेंगे और ये कहाँ से देंगे पैसे। अखंड भारत न्यूज के लिए धनुर्जय सिंह की रिपोर्ट, सिमडेगा, झारखंड।